नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार। तलाक तलाक तलाक, ये तीन शब्द किसी भी महिला की जिंदगी को तबाह करने के लिए अपने आप में काफी हैं, और खास करके तब जब इन तीन शब्दों को बस एक साथ ले लिया जाता है, क्योंकि इसे न सिर्फ गैर इस्लामी माना जाता है बल्कि ये महिलाओं के बुनियादी हक का हनन भी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में वृहत चर्चा चल रही है और बहुत जल्द सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी इस पर सामने होगा। लेकिन कितना अमानवीय है 3 बार तलाक एक साथ कह देना, और किस तरह से यह जिंदगियों को तबाह और बर्बाद करता है, यह प्रदर्शित करने के लिए आज न्यूज नेशन आपके सामने एक वृहत कार्यक्रम लेकर आ रहा है। हमारे साथ तकरीबन 25 ऐसी महिलाएं हैं, जी हां 25 ऐसी महिलाएं न्यूज नेशन पर आज आप मिलेंगे उनसे, जिन्होंने तलाक, जिसे एक साथ में तलाक 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 कह दिया गया है, उसके दंश को झेला है। और ये तमाम महिलाएं आज न सिर्फ सरकार बल्कि समाज और इस्लामिक धर्मगुरुओं से इंसाफ की गुहार लगा रही हैं, क्योंकि जो भी किया गया है यह किसी भी तरीके से इस्लामिक कानून के तहत नहीं हो सकता। तो आखिरकार इन महिलाओं के दर्द को क्यों नहीं समझता इस्लामिक समाज, इसी पर कर रहे हैं हम ये चर्चा। लेकिन सबसे पहले एक छोटी रिपोर्ट, फिर आपके गेस्ट पैनल से भी आपको मिलवाते हैं। इंसाफ का इंतजार और मजबूर आवाज, ये हैं 3 तलाक की वो पीड़ित महिलाएं जिनकी आंखों में मानो उम्मीद की किरण की चमक दिखाई दे रही है। ये उम्मीद जगी है सुप्रीम कोर्ट में 3 तलाक पर सुनवाई के चलते, और इसी बीच मोदी सरकार का ऐलान भी राहत की चंद सांसें दे गया है। सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, अगर ट्रिपल तलाक बंद होता है तो सरकार मुस्लिमों में शादी और तलाक को लेकर नया कानून ला सकती है। उम्मीद की रोशनी आज दिखाई दी है, लेकिन उस दर्द का क्या जो सालों से इनके दिलों में टीस बनकर चुभ रहा है। गाजियाबाद के तबस्सुम के पिता ने उसे 6 महीने पहले ही धूमधाम से शादी कर विदा किया था, लेकिन पति ने दहेज मांगा, और जब पिता दहेज नहीं दे पाए तो पति ने तबस्सुम को जुबानी तलाक दे दिया। दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर उन्होंने घर छोड़ गए बिना बताए, धोखे से ही, और इस वजह से फिर फोन पे तलाक भी दे दिया। कुछ ऐसी ही दर्द भरी कहानी बरेली की यास्मीन की भी है। यास्मीन की शादी साल 2011 में हुई थी, लेकिन ससुराल आकर उसे पता चला कि पति पहले से ही शादीशुदा है। बेटे की चाहत में यास्मीन से उसके पति ने तीसरी शादी की थी, लेकिन जब यास्मीन की कोख से भी बेटी ही पैदा हुई तो उसे भी जुबानी तलाक देकर घर से निकाल दिया गया। शादीशुदा निकला वहाँ पे, फिर अम्मी ने कहा 2 शादी कर चुका था, तीसरी मैं थी उसकी। लेकिन मैंने अपनी अम्मी से बात करी, अम्मी बोली अब शादी हो गई तो रहना है। मैं रहती रही, मेरी लड़की हुई, उसके बाद बोला कि लड़की से घर नहीं चलता, लड़कों से चलता है। उसके बाद उसने मुझे तलाक दे दी। यास्मीन हो या तबस्सुम, सिर्फ नाम बदल जाते हैं, लेकिन जुल्मों की तासीर एक सी ही है। आज न्यूज नेशन पर आपके सामने आएंगी 3 तलाक की पीड़ित महिलाएं और उठाएंगी एक सीधा सवाल, आखिर हमारा कसूर क्या है। साथ ही करेंगे चर्चा इस मुद्दे पर, क्या मोदी सरकार के 3 साल पूरे होने पर मोदी सरकार उस मुद्दे का हल निकाल पाएगी जिसकी फिक्र वो हमेशा जाहिर करती रही है, यानी ट्रिपल तलाक। इन महिलाओं की आवाज सुनने और समझने के लिए देखिए न्यूज नेशन की खास पेशकश, 3 तलाक और इंसाफ की आवाज। 3 तलाक और इंसाफ की आवाज। आज दरअसल न्यूज नेशन उन तमाम महिलाओं के दर्द को आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता है जो 3 तलाक के इस दंश को झेल रही हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ, जैसा कि हमने आपको बताया, तमाम यहाँ महिलाएं मौजूद हैं हमारे स्टूडियो में, जो यहाँ आप अभी देख रहे हैं। इसके साथ साथ देश भर में हमारे साथ आगरा, अलीगढ़, हैदराबाद, लखनऊ, तमाम जगहों से महिलाएं जुड़ रही हैं, जो आज अपने दुख दर्द को आपके सामने रखेंगी, और आप खुद तय कीजिए उसके बाद कि क्या किया जाना चाहिए, क्या एक सुधार की आवश्यकता है या नहीं। इस पर खुद जनमत आप तैयार कीजिए। महासंघ के विचारक राकेश सिन्हा जी हैं, बीजेपी से संबित पात्रा जी, कांग्रेस से प्रियंका चतुर्वेदी जी, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल पिंकी आनंद जी कुछ देर के लिए हमारे साथ जुड़ेंगी, वरिष्ठ वकील रेखा अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, और हमारे साथ 3 धर्मगुरु इस वक्त मौजूद हैं, अतर हसन दहलवी साहब, अब्दुल नमानी साहब, और उसके साथ साथ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य मुफ्ती कासमी साहब। सुप्रीम कोर्ट में याचिका डालने वाली फरहा फैज भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आप सबका स्वागत है। शुरुआत में आपसे करूं संबित जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उसके साथ साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेताओं ने कोई ऐसा प्लेटफॉर्म, कोई ऐसा मौका नहीं छोड़ा
जहां ट्रिपल तलाक पर महिलाओं के साथ हो रहे जुल्म की बात न उठाई गई। तो क्या हम उम्मीद करें 3 साल की सरकार के तोहफे के तौर पर शायद ये चीज महिलाओं को मिल सकती है? प्रधानमंत्री जी का सवाल है। प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल सही बात है, हर प्लेटफॉर्म में ये जो डिस्क्रिमिनेशन है मुस्लिम महिलाओं को लेकर उस विषय को उठाया है, मगर प्रधानमंत्री जी ने 2 बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि इस पूरे मसले का कहीं भी राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, अर्थात इसको पॉलिटिक्स के रिलम में लाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, तू मैं नहीं होना चाहिए। बड़ा संजीदा विषय है, संजीदगी के साथ इसे डील करना चाहिए। दूसरा विषय उन्होंने कहा कि देखिए, अगर अच्छा होगा कि मुस्लिम समाज इस विषय को समझे, और जो मुस्लिम समाज, जैसे कि आप देखिए, जब चाइल्ड मैरिज का विषय था, विधवा मैरिज का विषय था, और जब सती प्रथा का विषय था, ये हिंदू समाज में जो कुरीतियां थी उनको सुधारने के लिए हिंदू समाज के अंदर से ही आवाज आई थी। ठीक उसी प्रकार अगर मुस्लिम समाज के अंदर से भी आवाज आए उसको सुधारने के लिए, तो बहुत ही उचित और अच्छा होगा। और तीसरा विषय है कि क्या 3 साल में हम इस प्रकार का कोई प्रारूप लेकर आएंगे? देखिए, ये पूरा मसला मुस्लिम महिलाओं ने ही कोर्ट में डाला है। मुस्लिम महिलाएं इस विषय को लेकर कोर्ट में गई हैं। कोर्ट इसके रोज के आधार पर सुनवाई कर रही है। मई 11 तारीख से ये चल रहा है, 19 तारीख तक चलेगा। तो स्वाभाविक है कोर्ट इस पर जो निर्णय देगा वो सबके लिए माननीय होगा। मगर इस पूरे विषय में एक बात ध्यान देने का विषय है कि जब ये कोर्ट में विषय गया था, सुप्रीम कोर्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से एफिडेविट मांगा था। वो एफिडेविट की प्रति भी मेरे पास है। ये एफिडेविट सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोर्ट में सबमिट किया था। इस एफिडेविट का मूल बिंदु ट्रिपल तलाक को लेकर है कि हम संविधान के साथ खड़े हैं, और 21वीं शताब्दी में भारत का संविधान कहता है कि महिला और पुरुष ये बराबर हैं, दोनों को इक्वालिटी मिलनी चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, और डिग्निटी के साथ सर उठा के जीने की क्षमता के साथ महिला अपना जीवन बसर कर सके। हम इसके साथ खड़े हैं। और स्वाभाविक है अगर ट्रिपल तलाक ये अलाउ नहीं करती है तो हम चाहते हैं कि सब लोग इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी और जस्टिस को आगे बढ़ाएं। बिल्कुल। प्रियंका जी, एक बड़े राजनीतिक दल के तौर पर, और खास करके एक ऐसी राजनीतिक दल जो पिछले 10 साल तक अपनी सत्ता में रहा, हम आपसे जानना चाहेंगे ट्रिपल तलाक के मुद्दे पर आज कांग्रेस की सोच भी वही है या कहीं कोई डाइवर्जेंस है? आपको लगता है कि शायद ये मुद्दा बेवजह बढ़ाया जा रहा है? नहीं, यहाँ पे हमारी सोच बहुत स्पष्ट है कि जहाँ महिलाओं के अधिकारों की बात हो, जेंडर जस्टिस की बात हो, उसमें किसी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पे महिलाएं और उस समाज की महिलाएं आकर सामने से गई हैं, पहले सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले मैं एक बात स्पष्ट करना चाहूँगी, वो प्रधानमंत्री मोदी जी के पास गई थी। उन्होंने कहा था इसको पार्लियामेंट में उठाया जाए और पार्लियामेंट के ज़रिए इसको बदला जाए, पर प्रधानमंत्री ने ये सही नहीं समझा, पता नहीं क्यों, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान की बात आती है, संविधान ये ज़रूर ध्यान दिलाता है कि जो भी एक्ट बनते हैं, रिफॉर्म्स आते हैं, वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स करते हैं, हमारा पार्लियामेंट करता है। वो प्रधानमंत्री ने नहीं किया। प्रधानमंत्री ने इसका जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट को दी है, सुप्रीम कोर्ट को अपना एफिडेविट ये सब दिया है, वो ठीक है। पर दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर कहना चाहूँगी, जब हम जेंडर जस्टिस की भी बात करते हैं, आपने जब शुरू में अपनी न्यूज़ रिपोर्ट दिखाई थी उसमें कहा था किस तरीके से महिलाओं को ट्रिपल तलाक दे दिया जाता है क्योंकि उनके बेटा नहीं होता है, या बेटी बेटे में भेदभाव होता है। ये तकलीफ बेटी बेटे की भेदभाव तो हर जाति में है, हर धर्म में है, तो इसको भी हटाना बहुत ज़रूरी बनता है। और ये जिम्मेदारी, जब हम महिलाओं के अधिकारों की बात करते हैं, तो प्रियंका ये जी, मैं आपकी बात जिम्मेदारी समझ हम नहीं पा सभी रहा को हूं। लेना बहुत जरूरी है। मैं आपकी बात और समझ दूसरी नहीं पा बात रहा मैं हूं। कहूंगी, प्रियंका जी, मैं आपसे सीधा जवाब चाहता हूं। एक सेकंड अजय जी, एक सेकंड में बात कंप्लीट कर लूं। मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट, लेकिन मैं करती हूं। सीधा जवाब हमारा है कि जब महिलाएं कह रही हैं कि ये जाना चाहिए, जब 21 से ज्यादा इस्लामिक नेशंस में ये प्रथा खत्म हो चुकी है, तो इंडिया में इस प्रथा का होना मैं नहीं समझ जरूरी है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हम इस पर राजनीतिक विवाद, मैं संबित जी आपके पास आऊंगा, सिर्फ 1 मिनट संबित जी, मैं क्षमा चाहता हूं, दे दीजिए, हमारे पास बहुत महिलाएं हैं जिनकी आवाज है पे लगाए हैं। नहीं, कोई बात नहीं, हम जानते हैं कि राजनीति पर कीजिए, आपकी अनुमति हो तो। अच्छा चलिए, बस 30 सेकंड, 30 सेकंड लूंगा, ज्यादा नहीं। धन्यवाद। देखिए, मैं इसमें कोई राजनीति करना नहीं चाहता, शुरू में भी नहीं किया। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि शाह बानो से शायरा बानो तक, क्योंकि शायरा बानो ही वो महिला हैं जो पहले पिटीशन लेके कोर्ट में गई हैं, शाह बानो से शायरा बानो तक हिंदुस्तान का इतिहास, हिंदुस्तान का राजनीति में एक बहुत बड़ा करवट आया है। जहां शाह बानो केस में याद करिए, सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया था, हिंदुस्तान के उस समय जो सरकार थी, उन्होंने हम सब जानते हैं पलट दिया था, बिल्कुल महिला के खिलाफ वो हक दिखाया है, उसमें हम महिलाओं
के साथ खड़े हैं। चलिए मैं क्षमा चाहता हूं, आज इस पर राजनीति गलत किया या सही कहा था वो। आइए जरा इस पर हम बहस न करके आज जरा इन महिलाओं की बात सुन लें। सुहाना जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हैदराबाद से। सुहाना जी, जैसा कि आपने बताया आपका तलाक, ट्रिपल तलाक व्हाट्सएप के जरिए हुआ। हम चाहेंगे कि जरा हमारे दर्शकों को आप सिर्फ इतना बताइए कि क्या हुआ था संक्षेप में। सुहाना जी। सुवैना जी। मेरा तलाक इसलिए हुआ था कि बोले तो जो पीरो मुर्शिद है, जो पीर मतलब गाइड माने जाते हैं लोगों के, वो दरबार रखते हैं हैदराबाद में। कई यंग लड़के लड़कियों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, इस्लाम के नाम पे लोगों को भटका रहे हैं। और क्यों मुझे ज़बरदस्ती की गई, मेरे साथ मुझे टॉर्चर किया गया। मेरे हस्बैंड इन्वॉल्व थे। मुझे ये बताया गया था कि वो पीरो मुर्शिद जो अम्मा जान के नाम से जाने जाते हैं, उनके हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाने के लिए मेरे साथ ज़बरदस्ती हुई थी, जिसके लिए मैंने इनकार कर दिया। इनकार करने पर मुझे घर से हकाल दिया। और जब मेरे पेरेंट्स सिर्फ एक जोड़े से, और हम लोग जब पुलिस के लिए कंप्लेंट करने गए तो काउंसलिंग, पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं किया, बट जब वो लोग काउंसलिंग के लिए बुलाए थे सब भाग गए और सिर्फ व्हाट्सएप पे एक तलाक आया। और उसके बाद आपने क्या किया, और क्या यह तलाक मुकर्रर कर दिया गया? क्या काजी ने इसे मान लिया? जी कोई मेरे पास नहीं आया अभी तक। सब भागे हुए हैं, और मेरे हस्बैंड और वो पीरो मुर्शिद और सब वो दरबार बंद कर सब भाग गए हैं। हम पुलिस के पास गए। पुलिस के पास जाने के बाद भी जब एफआईआर रजिस्टर हुआ, कोर्ट से ऑर्डर लेके आए, एफआईआर रजिस्टर हुआ, तो जब उन लोगों को पकड़ने गए तो कोई भी यहाँ पे नहीं है, और हमारे हस्बैंड भी भाग गए। और कोई पेपर मेरे पास नहीं आया, कोई काजी का पेपर नहीं आया। सोशल मीडिया पे मुझे बदनाम कर दिया जा रहा था, गालियां लिख रहे हैं। व्हाट्सएप के तलाक पे अगर आप देखें तो गंदी गंदी गालियां, और मेरे ऊपर आरोप लगा के मुझे छोड़ दिया गया है। तो मेरे पास कोई काजी का पेपर नहीं आया था, और वो लोग सोशल मीडिया पे डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स और डुप्लीकेट बताकर कह रहे हैं कि तलाक हो गई। ऐसी तलाक नहीं है। अब तो समाज में सब जनों को पता चल गया है कि कुरान में नहीं है, शरीयत में नहीं है, पर्सनल लॉ बोर्ड में नहीं है, सही तरीका तलाक का क्या है वो सब लोगों को पता चल गया है। जी, तो बिल्कुल ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती। बिल्कुल, यहाँ पर हमारे साथ दो मौलाना भी हैं। मैं जरा आपके इन तमाम चीजों को जरा उनके सामने रखना चाहता हूँ। दहलवी साहब, आपने सुना, पूरा मसला आपने देखा। इस तरह की चीज़ों पर ट्रिपल तलाक व्हाट्सएप के जरिए क्या इसे जायज़ ठहराया जा सकता है? सुमेरा वाले मुद्दे में ज़ाहिरी बात है, मुफ्ती हमारे साथ नुमानी साहब बैठे हुए हैं जी। व्हाट्सएप, ईमेल और इन तमाम तर चीज़ों पे शरीयत ने और फ़िक़ह का वाज़ेह फ़ैसला है कि जब तक वो आप खुद आके गवाही न दे तलाक नहीं हो सकती। दूसरी चीज़, ऐसे जो मुर्शिद, ऐसे जो दरबार चलाने वाले हैं, मैं कहता हूँ कि इसको अगर यानी तेलंगाना पुलिस देख रही है तो ऐसे दरबारों को, ऐसे तथाकथित धर्म गुरुओं को, ऐसे पीरों को फौरी तौर से गिरफ्तार किया जाए। और पर्सनल लॉ बोर्ड से मैं कहूँगा कि अब मुद्दा सिर्फ ये नहीं है कि शरीयत का है, मुद्दा ये है कि औरत, जिसके बारे में मेरा यकीन ये है, इस्लाम का यकीन ये है कि नारी हमारे अस्तित्व है, वस्तु नहीं है। जब तक वस्तु समझेंगे ये परेशानी बनती रहेगी। मैं एक और नुमानी साहब आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जब इस तरह से कोई तलाक देता है और उसके बाद सर्टिफिकेट भी सार्वजनिक करने लगता है, जैसा कि अभी इस महिला के साथ हुआ, आपको नहीं लगता है कि ये बुनियादी मानवाधिकार का हनन है? जो इस तरह लोग तलाक देते हैं वो बिल्कुल जो है हत्यारा है, यानी वो रिश्ते का हत्या कर रहा है, वो संबंध का। और ये जालिम है, वो लोग अत्याचारी हैं। तो जब भी आदमी जो है, चाहे वो हत्या करे या जो है वो अत्याचार करे, तो ये जो है वो ये आपराधिक कार्य है, और आपराधिक कार्य पे जो है दंड दिया जाता है। तो हमारे यहाँ जो तलाक देने में और होने में अंतर नहीं किया जाता है, हत्या करने में और हत्या होने में अंतर नहीं किया जाता है। वो ये उलमा और मुफ्ती जितने बोल रहे हैं वो हत्या होने की बात कर रहे हैं, हत्या करने की बात नहीं कर रहे। तलाक देना आपराधिक कार्य है, तीनों एक सीटिंग में जो है, और इसमें जो है कोई संदेह नहीं है, कोई विवाद नहीं मुस्लिम विद्वानों में। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जो बीजेपी सरकार है इसको कानून बनाना चाहिए। काजी एक्ट के तहत जो आज़ादी से पहले मोहम्मद काज़मी ने और आज़ादी के बाद जो है मौलाना असद मदनी ने जो है बिल पेश किया था,
ये आप बना के तमाम जो है दंड जो है धाराओं को आप ये मानते हैं कि आपको लगता है कि केंद्र सरकार को कानून बनाना चाहिए? हम इस पर जरूर आएंगे, हम इस पर जरूर आएंगे काजी साहब, हम इस पर जरूर आएंगे। सरकार के सरकार ने जो कल एफिडेविट जो अपना पक्ष रखा है उसमें सारे तलाक के सिस्टम को खत्म करने की बात रखी है उसने। सरकार ने जो अपना पक्ष रखने से कुछ नहीं होता, रखने से कुछ कैसे नहीं होता भाई, रखा उसका इंटेंशन। चलिए आइए इंटेंशन काजी साहब संविधान का जो है अध्याय 3 है, उसमें जो मूल अधिकार दिया गया है उसको ने पार्लियामेंट बदल सकती है, नहीं जो कोर्ट जो और अदालत बदल सकती है, बिल्कुल तय उसी कानून में लिखा हुआ है। तो हमारा जो है मूल अधिकार आजादी उसको कोई खत्म नहीं कर सकता है। तलाक का मामला जो है वो गलत तरीके से तलाक देना गलत है, लेकिन ये है कि दोनों को अलग जब किया जाएगा तलाक पे प्रतिबंध हो जाए, ये तलाक पर प्रतिबंध की बात तो कोई नहीं करता, लेकिन आइए हम आपके सामने कुछ और लोगों की बात रखते हैं। आइए मैं आपके सामने कुछ और देखिए तो सही, आप बताइए आपको तलाक किस तरीके से दिया गया? चाहे कोई जो है नुमानी साहब जरा सुनिए, राजनीति करे या सरकार करे, वो राजनीति जरा सुनिए तो सही, ये सुनिए एक और बात जी। दवा लेने जा रही थी अपनी बच्ची की, तो रास्ते में तलाक देकर चले गए थे। आप अपनी बच्ची के लिए दवा लेने जा रही थी जी, और उस वक्त आपको तलाक 3 बार बोलकर तलाक दे दिया गया? जी जी। आपके पति ने क्या कहा था उस वक्त? तलाक 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 3 और बार। किस वजह से, क्या वजह रही थी? वो मेरे माँ बापों ने क्या मैं शादी अच्छी गई 5-6 लाख रुपये लगा था, 1 लाख की मांग करते थे वो। उस पर का मना करने पर उन्होंने मुझे मार पीटा, बिजली घर पर फेंकाई मेरे मायके में, और मेरा हाथ भी जला दिया था उन्होंने, उनके घर वालों ने। तो मैं अपने कैमरामैन से कहता हूं जरा ये दिखाइए आप, ये देखिए, ये है ट्रिपल तलाक का दंश। आप देखिए हाथ जला दिया गया, और उसके बाद भी कहा जाता है कि 3 बार तलाक देकर इन्हें बस सड़क पर छोड़ दिया गया आधे रास्ते। कैसे बोलते हैं? मेरी बच्ची 7 साल की, उसे भी देखा नहीं, मायके में पैदा हुई थी वो, उसे भी नहीं देखा। और आपकी बच्ची मायके में पैदा हुई, आपके पति ने उन्हें आज तक, उस बच्ची को आज तक नहीं देखा? और मेरे माँ बाप कब तक रहेंगे, कब तक, कहाँ डालूंगी इस बच्ची को मैं, आप बताइए। इसी से अंदाजा लगाइए वो इस्लाम को कितना जानता है। बच्चा बच्ची सबकी परवरिश की जिम्मेदारी शौहर पर है, लेकिन पत्नी पर है ही नहीं। इसीलिए मैं कह रहा ऐसे जालिमों को जो है सजा देने का जो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ, प्लीज आप जरा इनकी आंखों के आंसू को देखिए, हम देख रहे हैं, इसीलिए और सिर्फ इतना बताइए कि आज कहाँ जाएं, किसके पास जाए, कहाँ फरियाद करे ये बेचारी? शरीयत में ये है कि बाप के पास जाए, भाई देखने वाला है, बेटा अगर जवान है तो उस पे जाए। वो शौहर जिसने जला दिया, जिसने इतने जाति की, इतना टॉर्चर किया, उसी के साथ जबरदस्ती इसको जिसका जान मारना चाहते हैं आप? नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि उनके साथ रखिए। कासमी साहब आप क्या समझ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ कि इनका हक मिलना चाहिए। कासमी साहब जरा थोड़ा सा अपना चश्मा पे जो धुंध लगी है ना उससे साफ कीजिए। मैं यहाँ हक की बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कहता उसी पुरुष के साथ इन्हें रहने दिया जाए। अरे तो फिर वो तलाक देकर उसको तो अलग ही करना चाहिए, होना चाहिए ना, तलाक के जरिए उसको अलग ही करना चाहिए। फिर उसका सेपरेशन, उसको अलग करने के क्या रास्ते होंगे? ऐसा है अजय, अलग करने के क्या रास्ते होंगे? अजय जो इस बहन ने कहा, आज हमने रानी लक्ष्मीबाई योजना में इन ट्रिपल तलाक विक्टिम्स को मर्ज करने की बात की है। मैंने प्रपोजल बना करके दिया है यूपी गवर्नमेंट को, और योगी आदित्यनाथ ने उसे एक्सेप्ट कर लिया। और जब हमने इस बात को बताना चाहा तो ये हमारे ऊपर हमला करते हैं। मैं आता हूं मैडम, आपके पास आ रहा हूँ, आप बताइए आपका क्या दर्द रहा? मेरा ये है कि मेरे माँ बाप नहीं है, मेरे माँ बाप ने शादी करी थी और मैं कम से कम 4 साल हो गए मुझे रहते रहते घर, ले जाऊंगा ले जाऊंगा ले जाऊंगा ऐसी बहाना। शादी के बाद आपको कभी अपने ससुराल जाने को नहीं मिला? नहीं, बेटी है मुझ पे, एक बेटी है इतनी बड़ी जी, 2 बेटे हैं मेरे पास, और 3 बच्चे जो बात है मेरे, 2 तो ससुराल में हुए थे जी, और एक बेटी मेरी वहाँ होती घर। अच्छा, मेरे घर ही। तो रास्ते में मुझे मिले तो मैंने कहा बिना तलाक के तो मैंने शादी कर ली थी। कहने लगा कि हाँ कितनी बार तलाक दूँ, तो ये दे तो दिया। गाड़ी चला रहा था, मुझे रास्ते में मिला था और कहने लगा मैं कितनी बार तुझे तलाक दूँ, मैंने तलाक दे तो दिया। तलाक उसने मुझे नहीं दिया। मेरे पे 3 बच्चे हैं और उनने शादी कर ली। शादी भी कर ली उन्होंने? बिल्कुल शादी कर ली। आपसे तलाक भी अभी नहीं हुआ? नहीं, मेरा तलाक। और 3 बार तलाक कितनी बार कहा उन्होंने आपसे? 3-4 बार घर में किया गया और बाहर भी किया गया रोड पर, कि मैंने तुझे तलाक दे दिया। तो उसने ये शादी क्यों करी कि हम लोग गरीब थे, वो थोड़े पैसे वाले थे, उन्होंने सोचा कि ऐसा है ये कुछ कर नहीं पाएंगे, इधर मामी ख़त्म हो गई, इधर पापा ख़त्म हो गए, भाई हैं हमारे घर में, भाई कब तक रखेंगे। तो ऐसे आदमी जो हो गए थे, जूते उतार के आदमी को न मारा जाए।
मैं तो कुछ जूते उतार कर अगर वो यहाँ हो तो गलत दबा दूँ। कानून सजाए तो देगी, तो कोई बंदे घर में भी रोटी खाते हैं, जेल में भी खा लेंगे, तो ऐसा आदमी थोड़ी हो जाएगा। आज तूने रास्ते में तलाक दे दी, नहीं चलो मुंह से कह दिया, शादी भी कर ली ना, वो बच्चे कहाँ जाएंगे हैं? कहीं हम नौकरी जॉब भी करेंगे। आजकल का माहौल सही है, कौन बहन बना के कौन रख लेगा? कोई नहीं रखता आजकल, कोई किसी का नहीं है। सिर्फ आदमी तो जिंदगी कटती है, औरत परेशान रहती है, औरत करती है, बच्चों को पालती पोसती है, तो आदमी एक मिनट में तलाक दे के कहला जाता है।